आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे करंट अफेयर में सीमा पार भुगतान सितंबर मंथ के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यों है सुर्खियों में ये। हाल ही में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए G20 टेक स्प्रिंट 2023 का आयोजन किया गया था। इन समाधानों का उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार लाना है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? G20 टेक स्प्रिंट 2023 या भारतीय रिजर्व बैंक RBI और BIS इनोवेशन हब की एक संयुक्त पहल है। मतलब इन दोनों की एक जॉइंट इनिशिएटिव है। फिर G20 टेक स्प्रिंट वस्तुतः G20 प्रेसिडेंसी और BIS इनोवेशन हब के बीच एक संयुक्त पहल है। मतलब कि एक मान लीजिए दोनों एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक संस्था है कि G20 है, ठीक है, और एक BIS है, दोनों के बीच की एक संयुक्त पहल है। इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, ठीक है। G20 देशों ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। G20 रोड मैप में भी इसे बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ने सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भी भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में भी किया है, ठीक है। G20 में तो है ही है, G20 देशों में है भी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में भी है। अब सीमा पार भुगतान क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है, मतलब फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन है, जो वित्तीय संस्थानों, जैसे वित्तीय संस्थान कौन कौन से हमारे यहाँ, बैंकिंग सेक्टर हो गए, RBI हो गए, ठीक है, सेबी वगैरह, जो ये भी होते हैं। व्यवसायों, जो व्यापार होता है, और व्यक्तियों के बीच होता है। तो व्यक्तियों के बीच मतलब दो व्यक्ति ही होंगे, एक उस देश का होगा, मान लीजिए एक फ्रांस हो गया मान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम हो गया, या G20 का कोई देश हो गया, और दूसरा देश भारत हो गया। उन दोनों के व्यक्तियों के बीच में होगा, उन दोनों देशों के व्यक्तियों के बीच में होगा। इस प्रकार के लेन देन में प्रेषक, सेंडर और प्राप्तकर्ता, रेसिपेंट अलग अलग देशों में स्थित होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। 2023 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। किसका? बाजार का मूल्य, ठीक है। जितना ज़्यादा व्यवसाय होगा, बाजार का मूल्य उतना बढ़ेगा। साथ ही 2030 तक इसके 2090 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। 2023 में 190 होगा, 2030 तक 7 साल बाद 290 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। 2023 जो कि भी बीत चुका है, उसमें 190 का अनुमान था। अब 2030 में इसका 290 तक होने का। सीमा पार भुगतान के सामान्य प्रकार क्या क्या हैं, कैसे कैसे होंगे? तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आता है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र। इसमें क्या क्या होगा, कार्यप्रणाली क्या होगी इसकी? तो इसका वर्क प्रोसेस जो होगा, इसमें प्रेषक किसी दूसरे देश में प्राप्तकर्ता को पैसे भेजने के लिए बैंक को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग कर एक बैंक में किसी अन्य देश में स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण होगा। तो एक देश से दूसरे देश में जो पैसा भेजा जाएगा, जो मतलब कोई भी प्रेषक जो है अपना धन भेजेगा, वो किसके जरिए? स्विफ्ट के जरिए। स्विफ्ट में क्या होगा कि इसका उपयोग करके, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में किसके जरिए? जो बैंक अलाउ करेंगे। दूसरा जैसे मान लीजिए देश हो गया, ब्राज़ील हो गया, वहाँ पे जो बैंक अलाउ होगा, इसमें जो जुड़ेगा, उसके जरिए धन का हस्तांतरण होगा। अब दूसरा डिजिटल वॉलेट आता है। इसमें पेपॉल आप लोग जानते ही होंगे कितना फेमस है। गूगल पे या एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि छोटे लेन देनों के लिए उपयुक्त है। अब इसमें कंडीशन बता दे रहा है, बड़े के लिए क्या करना होगा? स्विफ्ट का इस्तेमाल होगा। छोटे के लिए पेपाल, गूगल पे, एप्पल पे, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? BBPS, इसका मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल, BIS का बोल रहा है कि जो मतलब होगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था BIS। अब BBPS का क्या मतलब होगा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम में कौन कौन है, इन्होंने बता दिया। अब आते हैं इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। यह कागज आधारित भुगतान का एक तरीका है। इसे मेल या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है। थर्ड पार्टी मतलब एक मान लीजिए कि दूसरा देश हो गया, एक भारत हो गया, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन? जो भारत का संस्थान हो गया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेन देन। व्यवसाय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों से अलग अलग मुद्राओं में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में तो सब सक्सेस हो सकता है जो आप करेंगे। क्रिप्टो करेंसी, जो कोई अभी तक भारत में मान्य नहीं थी, लेकिन अब मान्य करने का विचार किया जा रहा है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत का मतलब होता है सेंट्रलाइज, ठीक है, जो सेंट्रल जिसको मान्यता दे। डिजिटल मुद्राएं हैं जिनका उपयोग सीमा पार भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिजिटल
ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए हो जाता है, ठीक है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सीमा पार भुगतान की प्रणाली में क्या है, दोनों जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो मोड बनाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है, बैंक को बनाया जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना अपना खाता खोलते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एफबीआई अमेरिका का है, आरबीआई इंडिया का है। एफबीआई का अकाउंट आरबीआई खोलेगा, आरबीआई का अकाउंट एफबीआई में खोलेगा, ठीक है। अब करस्पॉन्डेंट बैंक कौन होंगे, इनका भी उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है सीमा पार। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना अपना खाता नहीं खोलते हैं, ठीक है। इसमें खाता खोलते हैं, इसमें खाता नहीं खोलते हैं, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आ जाते हैं। इसके बजाय किसी मध्यस्थ प्रतिनिधि बैंक में अपना खाता रखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इसके बजाय खाता नहीं खोलते हैं, किसी मध्यस्थ या प्रतिनिधि बैंक में अपना खाता रखते हैं, ठीक है, और वे उसी के जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। अब आप कहेंगे खाता खोलना और खाता रखना का मतलब क्या होता है। खाता खोलने का मतलब परमानेंट आपकी पूरा एड्रेस से लेके हर चीज़ पूरा रहेगा। खाता रखना मतलब कि पेमेंट का एक मोड होगा, ठीक है। अब सीमा पार भुगतान का महत्व, ये तो हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमा पार भुगतान का विशेष महत्व कैसे है, विप्रेषण में सरलता, इज